देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितना मार्क्स का हम लोग का एग्जाम में आने वाला है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विल कवर 20 मार्क्स। ओ माय गॉड, 20 मार्क्स का चैप्टर। कितना मार्क्स का चैप्टर बताइए? 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कितना मार्क्स के लिए बाबू? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स कैसे प्राप्त करेंगे, 20 मार्क्स कैसे लाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। भाई और बहनों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत सारा मेथड होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक्चुअली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों यूज होता है? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग यूज करते हैं टू कंट्रोल द कॉस्ट। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज होता है। आप अपना एक, हर एक बिजनेसमैन अपना एक टारगेट बनाता है। टारगेट से अगर अच्छा हुआ तो ऐसा हम क्या किए जिससे वो अच्छा हुआ, जिसे हमेशा वही करेंगे। अगर टारगेट से खराब हुआ तो ऐसा क्या गलती हो गया कि टारगेट से हम खराब हो गए, वो कोशिश करेंगे। तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के डिफरेंट फॉर्मूलाज, डिफरेंट क्या बाबू? फॉर्मूलाज यूज करेंगे और उसके ऊपर सम्स बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहला जो हम लोग फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, देखिए क्या हुआ, देखिए आप लोग लाती बातें क्यों नहीं भाई? स्केल नहीं लाते, पैसे लाते। देखिए, अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी खर्चा में मेनली 3 खर्चा होता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। कोई भी चीज़ का खर्चा में मेनली कितना खर्चा होता है? वो 3, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो आपको मटेरियल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालना सिखाएंगे, लेबर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निकालना सिखाएंगे, और ओवरहेड का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक में ओवरहेड जो है वो आपके सिलेबस में समझिए नहीं है, उसका सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस है, उसका सम्स नहीं है। तो आपको मेनली सम्स किसका किसका पढ़ना है बताइए? मटेरियल का पढ़ना है और लेबर का। मटेरियल का और किसका बाबू बताइए? लेबर का। जब हम लोग खर्चा निकालते हैं तो उसमें 2 तरह का सिचुएशंस होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट को एनालाइज करना। जैसे आपको एक स्टेप्स बताते हैं, देखिए क्या होता है। हर एक बिजनेसमैन सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड खर्चा निकालता है कि स्टैंडर्ड मतलब कितना लगना चाहिए था। उसके बाद वो अपना एक्चुअल कॉस्ट देखता है। एक्चुअल कॉस्ट मतलब कितना लगा है, कितना लगना चाहिए था, और एक्चुअल मतलब कितना लगा है। उसके बाद वो दोनों खर्चा को कंपेयर करता है और कंपेयर करके देखता है कि कितना वेरिएंस आ रहा है। वेरिएंस मतलब गैपिंग। वेरिएंस मतलब क्या बाबू? गैपिंग। और अगर मान लीजिए लगता है कि नेगेटिव सिचुएशन आया तो गलती को सुधारेंगे, पॉजिटिव सिचुएशन आया तो ये चीज़ और अच्छा करेंगे जिससे खर्चा और सेव हो। तो ये पूरा प्रोसेस नॉर्मली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसे ही होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है बाबू? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट and then comparing it with the actual cost and then trying to know the variations if any. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जहां पे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बताइए? स्टैंडर्ड कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल के ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो क्यों है, और है तो कितना है। ये सारा चीज़ हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। किसके थ्रू बताइए? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड बोलो ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर है गाइस? चलिए कॉपी में लिखिए। Standard costing is the technique of standard costing is the technique of calculating standard costing is the technique of calculating standard cost, then yes, then to find out the actual cost and comparing them to understand the variance. Compare them to understand the
वेरिएंस, और ये जानना कि उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है। ये एक डेफिनेशन होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। ठीक है, देखिए अगर आपको लोग का सिलेबस में अगर सेमेस्टर 4 के कॉस्टिंग में थ्योरी अगर आता है, अगर थ्योरी आएगा, नॉर्मली थ्योरी बहुत कम आता है, या तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से एक छोटा सा थ्योरी देगा और या तो एबीसी कॉस्टिंग का थ्योरी देगा। बात समझ रहे, मार्क जनरली यही दो टॉपिक से थ्योरी देता है। तो थ्योरी के ऊपर एक तो डेडिकेटेड आपको क्लास कराएंगे जिसमें दोनों चैप्टर का थ्योरी आपको कराया जाएगा एकदम, उसमें थ्योरी के लिए अलग से वीडियो अलग फोल्डर बना करके अपलोड किया जाएगा। क्लियर है गाइस? देखिए क्योंकि ऑलरेडी दो थ्योरी सब्जेक्ट हमें पढ़ रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले कॉपी में हेडिंग दीजिए फॉर्मूला। बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखिए चलिए कॉपी में हेडिंग दीजिए मटेरियल। चलिए रेडी। मटेरियल में अलग अलग तरह के वेरिएंस होंगे। सबसे पहला सिचुएशन है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अगर आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने बोलेगा, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि आपको क्या निकालना है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर निकालने बोलेगा तो कैसे निकालोगे? तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। आप जब अभी फॉर्मूला लिखिएगा तो पूरा स्पेलिंग लिखिएगा, लाइक आप एसपी नहीं लिखोगे क्योंकि ये पहला फॉर्मूला आप एग्जाम टाइम में भूल जाओगे। इसीलिए आप यही रखना एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, एपी मतलब एक्चुअल प्राइस, इनटू एक्यू मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। तो आप क्या लिखोगे फॉर्मूला बताओ? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब एमपीवी। अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस कभी भी निकालने बोलेंगे तो आप कैसे निकालोगे? बोलो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्या ये सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा? जी हाँ दिया रहेगा। अब अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं समझोगे तो बाकी का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ब्लैंक हो जाएगा, याद रखिएगा। दीजिए हेडिंग दीजिए। हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। देखिए एसपी किसी बुक में एसआर लिखा रहता है, एसआर मतलब स्टैंडर्ड रेट, तो आप उससे कोई मैटर नहीं है। एब्रीविएशन आप कुछ भी यूज करिए, मतलब अल्फाबेट्स आप कुछ भी यूज करिए, मीनिंग सेम होना चाहिए। समझ गए? प्राइस वेरिएंस। इसके बाद होता है मटेरियल, ये सब मुख्य वेरिएंसेस है, मतलब मेन है। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सेम फॉर्मूला होगा, बस प्राइस की जगह पे क्वांटिटी आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, यहां पर उल्टा हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला थोड़ा याद करना होगा, वो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। जल्दी बताइए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैं अभी यूज करके भी दिखाएंगे आपको। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मारो। चले गया? हो गया? अच्छा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया, मटेरियल यूजेस वेरिएंस हो गया। इसके बाद क्या बताइए? बहुत सारा वेरिएंस होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कौन सा वेरिएंस बाबू? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब अगर आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला दो तरीका है। एक तो चुपचाप से मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस कर दीजिए, सबसे सिंपल। मतलब अगर आप प्राइस वेरिएंस निकाल लिए हो और यूजेस वेरिएंस निकाल लिए हो तो कुछ मत करो, डायरेक्ट दोनों को जोड़ दो, यू विल गेट द कॉस्ट वेरिएंस। पहला तरीका तो ये है। और दूसरा, अगर हम लोग को कभी ऐसा हुआ कि डायरेक्ट आपको बोला खाली यही निकालने, डायरेक्ट खाली यही निकालने बोला, तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। देखिए दोनों लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सर देखिए कभी कभी कोई सम से डायरेक्ट खाली बोला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालो, तब तो मेरा प्राइस पहले से निकाला हुआ नहीं है, तब तो मेरा यूजेस पहले से निकाला हुआ नहीं है। उस केस में क्या करेंगे? इस तरह से डिटेल में निकाल लेंगे। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? उठाइए।
मटेरियल यूजेस वेरिएंस अभी तो निकाले थे, प्राइस और यूजेस, मतलब प्राइस और यूजेस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। हाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। हाँ ठीक 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 कर दे रहे, रुकिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ऐसा लिखने टाइम में बोले भी थे। देखिए देखिए, अच्छा हो गया अब इसमें, और तीन हो गया, तीन कैटेगरी। चौथा फॉर्मूला है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल कौन सा वेरिएंस बाबू? मिक्स वेरिएंस। देखिए अब कौन सा वेरिएंस में आगे बाबू बताइए? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो देखिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस का बेसिक एक फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है, आर एस क्यू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। आर एस क्यू मतलब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? ये ओरली बोलेंगे तो आप नहीं समझ पाओगे, जब बनाएंगे तभी समझ आएगा। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। नेक्स्ट लिखिए, पांचवा कैटेगरी है इसमें मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल कौन सा वेरिएंस आपको बताइए? यील्ड। मटेरियल कौन सा वेरिएंस बोलिए? यील्ड। तो देखिए अलग अलग फॉर्मूला हो गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अगर आपको डायरेक्ट बोलेगा कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस, तब तो पूरा निकालना पड़ेगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा भाई? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उल्टा हो गया, देखिए थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो गया, उल्टा बोलना गलत होगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्वेश्चन में ना आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा कि कौन कौन सा वेरिएंस निकालना है, और अगर मेंशन नहीं करेगा तो बेसिकली वही तीन तो निकलेगा ऊपर वाला। ये दोनों यूनिक सिचुएशन है, मतलब कभी कभी निकलेगा। उतारिए आर एस क्यू। चलिए रेडी। अच्छा देखिए कुछ अब हम लोग सम्स करने जा रहे हैं। कोचिंग का बुक का क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए।
कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। अच्छा, ये तो उतार लिए ना। अब एक बात सुनिए, सारा चीज सम्स बनाओगे, बनाने के बाद या तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा या तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा तो उसको बोलते हैं फेवरेबल। क्या बोलते हैं बाबू? फेवरेबल। और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आएगा तो उसको बोलते हैं एडवर्स। क्या बोलते हैं बाबू? एडवर्स। यहाँ पर ये लैंग्वेज है, याद रखिएगा। एफ कब लिखते हैं? जब ये पॉजिटिव होगा। अभी बना के दिखाते तब समझ पाओगे, ओरली बोलने से नहीं। सब बात, कुछ बात ऐसा है ना जो बोलने से समझ नहीं आएगा, बना के ही दिखाना पड़ेगा। एक बार जल्दी से इसी ज्ञान के साथ पेज नंबर बता दीजिए कोचिंग का बुक से। बोलो ना। कॉस्टिंग CMA। पेज नंबर कितना बाबू? पेज नंबर कितना बाबू? बोलो, क्यों गुस्सा क्यों जा रहे? बोलो। चलिए, चला गया, चला गया। अब एकदम शिद्दत से हम लोग को प्यार से मार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अभी निकाले नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज ये 20 मार्क्स का है और तो थोड़ा सा फॉर्मूला बेस है ना, जैसे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में किए थे। आइए आइए, 3 तो वेरिएंस निकालना प्यार से। पहला सम से एक बार में 1 अटेम्प्ट में समझ जाओगे, एक बार में समझ जाओगे। आ जाओ। स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब 300 पीस बनाया है, 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। 300 पीस ए बना रहे हैं और 600 पीस बी बना रहे हैं। देखो, सॉरी, एक ही प्रोडक्ट का दिया है। स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। कोई प्रोडक्ट ए है, उसको बनाने के लिए पूरा डिटेल दिया है। क्या डिटेल दिया है बाबू? देखो, बोला है क्वेश्चन में कि 600 यूनिट रॉ मटेरियल 50 रुपये के। यूनिट कितना बताइए? स्टैंडर्ड है ये। स्टैंडर्ड खर्चा कितना? 600 यूनिट। क्वांटिटी कितना? 600। और रेट कितना? 50। अमाउंट कितना? 30,000। ओ माय गॉड, 600, 50 और 30,000 तीनों तो दे दिया। बोला हाँ किया। लेकिन उसी को बनाने के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितना? 300 यूनिट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ उसी 300 यूनिट को बनाने के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 1000 यूनिट। रेट कितना है? 40। और अमाउंट कितना है? 40,000। क्वेश्चन में ना डेटा आइडेंटिफाई करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि किस चीज़ का क्या इंफॉर्मेशन। एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ध्यान से, हड़बड़ाई मत। एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका नाम है ए। कितना पीस बना रहे हैं? प्रोडक्ट 300। ये आउटपुट हो गया। 300 पीस हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। 300 पीस बनाने के लिए हमको स्टैंडर्ड मटेरियल कितना चाहिए? 600 पीस क्वांटिटी। रेट कितना है? 50। और टोटल वैल्यू कितना दे दिया है? 30,000। और एक्चुअल रॉ मटेरियल के लिए मतलब उतना ही 300 पीस बनाने के लिए एक्चुअल मटेरियल कितना चाहिए? 1000। रेट कितना है? 40। अमाउंट कितना है? 40,000। आपको निकालना है कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस। बोलो हाँ कि नहीं। आप उल्टा जाना, पहले प्राइस निकाल लेना, फिर यूजेज निकाल लेना, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? कॉस्ट। प्राइस और यूजेज निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ के क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट। इसीलिए सियाना बनो। क्या बनो बाबू? सियाना। आप चाहो तो पहले लाइन बाय लाइन भी कर सकते हो, लेकिन हम तो आपको सजेस्ट करेंगे पहले बी निकाल ली, फिर सी निकाल लिए, और फिर क्या करें? दोनों को जोड़ के क्या निकाल लेंगे? ए। सावधान रहे और सतर्क रहे। आ जाओ, अभी खाली रोज यही बनाना है। मटेरियल कॉस्ट। ओ माय गॉड। आओ, 3 वेरिएंस ही निकालने बोला। हम आपको पहले भी बोले, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं रहेगा ना, तो ये 3 तो निकालिएगा। वो दोनों स्पेसिफिक है, मतलब बोल देगा कि ये निकाल के दिखाइए। आओ ना प्लीज, पहले क्या निकालने बोला हूँ? मटेरियल यूजेस ना। 2 नंबर में क्या है बताइए? 2 नंबर से शुरू करते हैं। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, उसका फॉर्मूला अभी क्या लिखवा है बोलिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर्मूला सामने रखिए ना, फॉर्मूला सामने रखिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया देख के बोलिए। कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 11 है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया हुआ? 600। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया हुआ? 1000। और स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ देखिए? 50। ठीक से देखिए, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करिए। 600 माइनस 100 कितना हो गया बताइए? 400। माइनस में आ रहा ना, इंटू 50। आंसर कितना होगा बोलिए? 20,000 होगा। लेकिन ये तो माइनस में होगा, माइनस में होगा ना जी। तो जब आंसर माइनस में आएगा तो आप यहां पे लिख दोगे ब्रैकेट में ए। ए मतलब एडवर्स, अच्छा नहीं है। माइनस में आ रहा मतलब अच्छा नहीं। एडवर्स
लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। देखो फिर से बोल रहे, क्वेश्चन को पढ़िए आप पहले, हड़बड़ाई मत, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या बोला है, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट 300 पीस कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग बनाने जा रहे हैं, मतलब कोई भी सामान 300 पीस बनाने के लिए स्टैंडर्ड खर्चा कितना है, 600 क्वांटिटी 50 रुपया रेट करके 30,000। और एक्चुअल खर्चा कितना है, 300 पीस बनाने के लिए एक्चुअल खर्चा कितना है, 1000 क्वांटिटी 40 रुपया करके 40,000। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है ऊपर वाला, देखिए 600 यूनिट 50 रुपया करके, एक्चुअल कॉस्ट दिया है 300 यूनिट, सॉरी 1000 यूनिट 40 रुपया करके। बोलो हाँ कि नहीं। ये 40,000 या 30,000 का ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है। टोटल क्या दिया बाबू, अमाउंट। क्वेश्चन में बहुत कुछ है। पहले हम लोग बी वाला निकाल ले रहे, बी की सी था, ये यूजेस वेरिएंस निकालिए। हम लोग पहले क्या निकालिए बाबू, सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालेंगे बोलो, बी। बी में क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो, देख के बोलो, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। देखिए देख के बताइएगा, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, देखिए क्वेश्चन में देखिए 50 और एक्चुअल प्राइस 40 और एक्चुअल क्वांटिटी एक तो ऊपर में है 1000। कोई दिक्कत, 50 माइनस 40 कितना होगा, 10। 10 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 10,000। ये पॉजिटिव आ रहा है ना आंसर, तो इसको क्या लिखेगा, एफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेगेटिव आने से क्या लिखोगे, ए, और पॉजिटिव आने से क्या लिखोगे, एफ। ए मतलब एडवर्स और एफ मतलब फेवरेबल। बोलो हाँ कि नहीं। तो अभी और एक तो चीज़ क्या निकालना है बताइए, ए में बोला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हम दोनों फॉर्मूला से निकाल के आपको दिखाते हैं। एक शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस कितना आया बताइए, 10,000। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, फेवरेबल। और ये कितना आया बताइए, 20,000। नेगेटिव मतलब एडवर्स, नेगेटिव मतलब एडवर्स। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 10,000। 10,000 क्या होगा, ए। कोई दिक्कत, देखिए 10,000 पॉजिटिव और 20,000 नेगेटिव। 10,000 में से 20,000 माइनस करोगे तो आंसर माइनस 10,000 आएगा ना। देखो माइनस 10,000। ए लिखने का मतलब क्या हो गया, माइनस। ए लिखने का मतलब क्या हो गया, माइनस। कोई दिक्कत। अब इसी को सर फॉर्मूला में करके दिखा देते हैं ना एक बार। फॉर्मूला बताइए क्या है, देख के बोलिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है मेरे हिसाब से, देखिए 600 और स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 50, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है 1000, एक्चुअल प्राइस 40। तो कितना हो गया, 30,000 माइनस 40,000। आंसर कितना है, 10,000 आया ना। नेगेटिव में तो आएगा ए। बोलो हाँ कि नहीं, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, ठीक है।